हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, जन्म और मृत्यु का जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके बाद से दोस्तों जो NAC सर्टिफिकेट है, मतलब अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, मतलब यदि किसी व्यक्ति का डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं हुआ है तो उसके लिए दोस्तों NAC सर्टिफिकेट इशू होता है, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र फॉर्म 10 जिसको बोलते हैं। इस पोर्टल पर दोस्तों फॉर्म 10 की प्रक्रिया निकलने की डिजिटल हो गई है। मतलब पहले अभी आप जो ऑफलाइन प्रमाण पत्र साइन करके जमा करते थे तहसील ऑफिस में, पुराना यह होता है यदि, तो अभी वो जो सर्टिफिकेट है फॉर्म 10 का NAC सर्टिफिकेट, वो दोस्तों इसी पोर्टल से हमारे ग्राम पंचायत के लॉगिन से या सब रजिस्ट्रार के लॉगिन से डिजिटल जनरेट होने लगा है। तो आज की वीडियो हम यही आपको बताएंगे किस तरह से आपको NAC सर्टिफिकेट मतलब फॉर्म 10 फॉर्म 10 आपको जनरेट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जन्म और मृत्यु वाला जो पोर्टल है एक सब रजिस्ट्रार की ID पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। होम पेज आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें NAC सर्टिफिकेट मतलब अनुपलब्धता प्रमाण पत्र फॉर्म 10 यदि आपको जनरेट करना है तो उसके लिए कहाँ पे क्या ऑप्शन यूज करना है उसके लिए आप ध्यान से देखते चलिए। आपको मीनू जो दिख रहे हैं इसमें होम के बाद सेकंड वाला बर्थ का ऑप्शन दिख रहा है। यदि बर्थ का आप सर्च करना है, आपको बर्थ के लिए जारी करना है NAC सर्टिफिकेट, और यही प्रोसेस आपको डेथ के लिए, यदि डेथ का सर्टिफिकेट इशू करना है NAC वाला, तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं बर्थ का आपको यूज करके बता देता हूँ कैसे आपको NAC जनरेट करना है। बर्थ में मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बर्थ रजिस्टर, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान से देखते चलिए कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना है। दोस्तों ये तो आपको मालूम ही है कि NAC सर्टिफिकेट मतलब नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है कि जो व्यक्ति बर्थ के रजिस्ट्रेशन या डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आया है उसका इससे पहले इस पोर्टल पर या इस सब रजिस्ट्रार के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है वो, तभी हम उसको NAC सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे पास इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आया है उसका सबसे पहले हम सर्च करके देखेंगे क्या उस व्यक्ति का इस पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, उसका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उस सर्टिफिकेट उसका दर्ज तो नहीं है। उसके लिए हमको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च के लिए कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और इसमें हम दोस्तों 3 साल का रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम से लेकर 2 तक मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना, आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नहीं डालना, मेल फीमेल जो भी है उसका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसका नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ फादर और नेम ऑफ चाइल्ड, ये 3 कॉलम दोस्तों आपको ध्यान से भरना पड़ेगा। तीनों कॉलम मैंने भर दिए हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यदि आपको मालूम हो डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक का आप सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम तो नीचे आप देखिए यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन एक मिल रहा है, तो यहाँ से आपको दोस्तों सर्च करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया कुछ देर आपके सामने प्रोसेस चलेगी। देखिए दोस्तों कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे ऊपर मैसेज आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डेटा फाउंड। अब यहाँ पे आप देखिए आपको सर्च और रीसेट के साथ में लेफ्ट साइड में जनरेट NAC ये एक और आपको ऑप्शन बटन मिल गया है। मतलब यदि इनका रिकॉर्ड जो आपने ऊपर सर्च किया है इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी इस पोर्टल पर दर्ज नहीं है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जनरेट NAC का ऑप्शन आ जाता है। और यदि इससे पहले इस व्यक्ति का रजिस्टर्ड इस पोर्टल पर होगा, यदि सर्टिफिकेट बना हुआ होगा तो फिर वो सर्टिफिकेट सर्च हो जाता है, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। NAC के लिए मतलब फॉर्म 10 जिसको अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मतलब नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके लिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब आपको इसी पे क्लिक करना होगा जनरेट NAC, ठीक है। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया नया पेज एक आपके सामने ओपन होता है। इसमें आपको ऊपर के 2 कॉलम भरने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं श्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नाम, ठीक है। अगला कॉलम है यहाँ पे सन ऑफ, ये सन ऑफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे उनके फादर का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी के कॉलम ये सारे आपके सामने भरे हुए आ रहे हैं। अब इसमें आप नीचे की साइड देखिए आपको कैंसिल और सेव 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे कुछ देर फिर प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे देखिए सेव हो गया है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। जैसे ही दोस्तों ये सेव हुआ इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस करने के लिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने सेव किया ये पेमेंट की प्रोसेस के लिए आ गया। यहाँ पे आप चेकबॉक्स आ रहा है, इस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद कैश रिसीव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो स्कैन किए हो ऑलरेडी आपके इसमें प्रोफाइल में डले हैं उनको आपको इस सर्टिफिकेट पे लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको स्कैन सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आ गए, इसको आप सबमिट कर देंगे। NAC सर्टिफिकेट अप्रूव सक्सेसफुली हो गया है। और देखिए दोस्तों इस तरह से आपके सामने फॉर्म 10 अनुपलब्धता प्रमाण पत्र नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होकर जनरेट होकर आ गया है। नीचे आपको डिजिटल सिग्नेचर भी उस पर सर्टिफिकेट पे आ गए हैं, ठीक है। आप इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिए।
इस तरह से ये प्रोसेस थी दोस्तों एनएसी सर्टिफिकेट, मतलब फॉर्म नंबर 10 किस तरह से आप जनरेट करना, कैसे आपको इशू करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी यदि कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए। आप सभी से उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो भी आप यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आपको अन्य साथियों के साथ भी शेयर करने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि उन लोगों को भी इसकी प्रोसेस की जानकारी मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।